दोस्तों, अगर आपको मर्डर मिस्ट्री या फिर एक खूनी खेल जिसे कहा जाता है उस तरह की मूवी देखना पसंद है तो फ्रैक्सेट प्रॉम क्वीन ये मूवी आप ज़रूर देखिएगा। इस मूवी में पूरा मतलब इसके पहले भी काफ़ी सारे पार्ट आ चुके हैं। हर पार्ट में अलग अलग कहानियाँ होती हैं। ये बेसिकली एक प्रॉम नाइट की कहानी होती है। प्रॉम नाइट की कहानी होती है जिसमें एक लड़की को चुना जाता है कि वो प्रॉम क्वीन है, को पूरे कॉलेज में सबसे ज़्यादा फेमस है, उसको एक क्राउन पहनाया जाता है। तो टोटल इसमें 7 लड़कियां होती हैं या फिर 6 लड़कियां होती हैं उसमें। अब होता ये है कि खूनी अचानक उस कॉलेज की एक लड़की जो होती है वो बहुत कम फेमस होती है, बाकी लड़कियां थोड़ी फेमस होती हैं, कुछ फेमस की चमचियाँ होती हैं और एक सबसे अननोन होती है। उसकी लाइफ में काफ़ी बोरिंग चीज़ें हो रही होती हैं, तब उसको प्रॉम क्वीन में हिस्सा लेती है। उसकी माँ का भी एक इतिहास होता है। उसकी माँ के ऊपर इल्ज़ाम होता है कि उसने अपने हस्बैंड का मर्डर किया होता है। पूरा कॉलेज उसको पसंद नहीं करता। उसकी सिर्फ एक दोस्त होती है, वो भी थोड़ी ऐसी ही होती है, टेढ़ी मेढ़ी। तो अच्छी मूवी है ये। फिर होता है ये खूनी खेल शुरू, जब प्रॉम नाइट होती है, प्रॉम क्वीन को चुना जाता है, तब ये खून शुरू होता है। एक आदमी है जो 6 लड़कियों को जो प्रॉम नाइट में होती हैं उनको ढूंढ ढूंढ के ये आदमी मार रहा होता है एक एक करके और लाशों को ठिकाने लगाता। तो इसमें काफ़ी खून दिखाया गया, गला काटना, हाथ काटना, ये सब चीज़ें इसमें ओपनली दिखाई गई हैं। इसके पिछले पार्ट में भी यही थी, इसमें भी यही है। अच्छी मूवी है। एक एक करके उन सारी लड़कियों को ये मार रहा होता है, सबको मार देता है, किसी के हाथ काट देता है, गला काट देता है, सबको मार देता है। प्रोम नाइट पे भी यही हो रहा होता है, सबको जो है एक एक करके ढूंढ ढूंढ के मार रहा होता है कॉलेज के अंदर ही। ज़्यादातर कहानी जो है वो कॉलेज के अंदर ही दिखाई गई है। एक एक करके लड़कियों को ढूंढ रहा होता है, मार देता है। लेकिन होता ये कि एंड में सिर्फ 2 लड़कियां बच जाती हैं, एक जो कॉलेज में कम फेमस होती है, दूसरी जो सबसे ज़्यादा फेमस होती है। फिर ये जो है खुद को बचाने के लिए उस पर हमला करते हैं। वो भागता हुआ सबके सामने आ जाता है। जब चुना जाता है सबसे कम फेमस लड़की को कि वो प्रॉम क्वीन है, तब उस पर हमला होता है और सब लोग उसे पकड़ लेते हैं खूनी को। तब उसका जब चेहरा देखते हैं तो जो सबसे ज़्यादा फेमस होती है उसके फादर होते हैं वो। फिर बाद में ये पता चलता है कि पूरी की पूरी फैमिली खूनी है, पूरी की पूरी फैमिली खूनी है और जो लड़की कम फेमस है उसकी ज़िंदगी ख़राब करने में इन लोगों का हाथ होता है। उसके बाप को भी इन्होंने ही मारा होता है। तो यही पूरी मूवी की स्टोरी होती है। एंड में लड़की अपने आप को बचा के किसी तरीके से उन तीनों को मार देती है अपने आप को बचाने के लिए। तो ये इस मूवी में दिखाया गया है। अच्छी मूवी है। अगर आपको इस टाइप की मूवी देखना पसंद है तो ये मूवी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।